व्हाट इज़ अप गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है सतनाम और मैं फिर से वापस आ गया एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, सैमसंग ने अनाउंस किया कि वो एक 600 मेगापिक्सल का सेंसर निकालने वाले हैं। वो कब आएगा कुछ पता नहीं। मुझे याद है जब डिजिटल कैमराज नए नए मार्केट में आए थे, कुछ 15-16 साल पुरानी बात है, जब डिजिटल कैमराज मार्केटिंग, जब स्मार्टफोन्स के कैमराज इतने अच्छे नहीं होते, तो जो डिजिटल कैमराज होते थे इनकी जो मार्केटिंग टीम होती थी ये मेगापिक्सल्स को पुश करते थे। हर मैन्युफैक्चरर के जो एडवर्टाइजमेंट होती थी वो बोलते थे हमारे कैमरा में 2 मेगापिक्सल है, कोई बोलता था 4, कोई बोलता था 16, कोई बोलता था 32 मेगापिक्सल। तो मेगापिक्सल्स को बेचते थे ये। मार्केटिंग टीम मेगापिक्सल्स को ही पुश करती थी क्योंकि वो एक बताना चाहते थे लोगों को कि अगर आपके कैमरा में ज़्यादा मेगापिक्सल है तो इसका मतलब आपका जो कैमरा है उसकी फ़ोटो ज़्यादा अच्छी होगी, वो ज़्यादा अच्छा है और इसी को आपको लेना चाहिए। चाहे आप टीवी के एडवर्टाइजमेंट देखो या वो बड़े बड़े बिलबोर्ड्स लगे होते थे, उसमें भी मेगापिक्सल को ही एडवर्टाइज़ किया जाता था। यहाँ तक कि डब्बों में भी मेगापिक्सल क्लियरली लिखा होता था कि इतने बड़े। धीरे धीरे लोगों को समझ में आ गया कि मेगापिक्सल से कुछ नहीं होता भैया। मेगापिक्सल मतलब वो फ़ोटो बड़ी होगी जिसको आप डिजिटली जूम कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं और उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इनफैक्ट मैं तो कहूँगा घाटा। ये बड़ी फ़ोटो मतलब वो आपकी मेमोरी कार्ड या स्टोरेज जो भी है उसको जल्दी जल्दी भरने लगे थे क्योंकि फ़ोटो का साइज़ होता है बड़ा। एक्चुअल में जो फ़ोटो की जो क्वालिटी होती है वो डिपेंड करती है कैमरा के सेंसर साइज़ पे, क्योंकि जो जितना बड़ा सेंसर साइज़ होगा उतनी ज़्यादा लाइट अंदर आएगी और फ़ोटो बढ़िया आएगी। खैर, अब वो वाली लड़ाई जो है मेगापिक्सल वाली वॉर जिसको कह सकते हैं, वो अब सेलफोन्स में आ गई थी। तो कुछ टाइम तक तो कंपनीज़ ने अनाउंस किया कि इसमें इतने मेगापिक्सल है। स्मार्टफोन्स में भी वो आ गया, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद कंपनीज़ ने वो एक तरह से काइंड ऑफ बंद कर दिया एडवर्टाइज़ करना है कि भैया इतने मेगापिक्सल वो सब चीज़ें उन्होंने धीरे धीरे बंद कर दी। लेकिन पिछले साल अचानक पता नहीं क्या हुआ, चाइनीज़ कंपनीज़ ने फिर से ये शुरू कर दिया। उसमें मुझे याद है पिछले साल जब Redmi Note 7 Pro आया था उसमें था 48 मेगापिक्सल का कैमरा। तो 48 मेगापिक्सल का कैमरा तो काफ़ी एक काइंड ऑफ लोग बातें करने लगे कि 48 मेगापिक्सल का कैमरा। उसके बाद तो भाई जितनी भी ये चाइनीज़ कंपनीज थी, चाहे वो हुआरवी की हो या रियलमी हो, रेडमी, इन लोगों ने मेगापिक्सल्स को बढ़ा बढ़ा के बेचना शुरू कर दिया। हर फ़ोन में 48 फिर 64 होना शुरू हो गया। 64 मेगापिक्सल के कैमराज आने लग गए, मोबाइल्स आने लग गए मतलब। लेकिन इस साल सैमसंग ने कहा भैया हेलो, हम भी हैं। तुम लोग छोटे मोटे खिलाड़ी हो, कल आए हो, नए आए हो, अभी भी आए हो, हम पुराने खिलाड़ी हैं इस खेल में पहले से हैं। और उन्होंने लॉन्च किया S20 अल्ट्रा जिसमें था 108 मेगापिक्सल का कैमरा। 108 मेगापिक्सल का कैमरा। अब हो क्या रहा था, जो 48 मेगापिक्सल के कैमरेज थे वो पिक्सल बिनिंग कर रहे थे, जहाँ पे 4 पिक्सल्स को 1 पिक्सल बना रहे थे। तो जहाँ 48 मेगापिक्सल की जो फ़ोटो थी वो छोटी होकर 12 मेगापिक्सल की बन रही थी। अब जो सैमसंग था वो यूज़ कर रहा था नोना सेल टेक्नोलॉजी, जहाँ पे वो 9 पिक्सल्स को 1 पिक्सल बना रहा था। तो वही जो 108 मेगापिक्सल की फ़ोटो होती थी उसको कंप्रेस करके छोटी करके 12 मेगापिक्सल की कर देता था। इससे एक तो ये फ़ायदा होता था कि फ़ोटो छोटी हो जाती थी, और दूसरी वो जो 0.8 माइक्रोन का पिक्सल था उसका जो साइज़ बढ़ के हो जाता था 2.4 माइक्रोन्स। तो सेंसर वो जो पिक्सल साइज़ बड़ा होने के कारण उसमें लाइट ज़्यादा आती है। और S20 अल्ट्रा का जो कैमरा वैसे भी अच्छा ही है, तो जिसके कारण S20 अल्ट्रा अच्छी फ़ोटोज़ ले लेता है, क्योंकि वो जो सेंसर का वो जो साइज़ हो गया है पिक्सल्स का वो हो गया 2.4 माइक्रोन्स। अब सैमसंग ने कहा है कि हम इस बार स्मार्टफोन्स और इस सब से टक्कर नहीं लेने वाले, हम लोग सीधा इंसान की जो आँख है उससे टक्कर लेंगे, उसको चुनौती देंगे। और उन्होंने अनाउंस कर दिया है 600 मेगापिक्सल का सेंसर। अब हो क्या रहा है, जो इंसान की जो आँख है वो 576 मेगापिक्सल की उसकी रेजोल्यूशन होती है। तो इन्होंने अनाउंस किया है 600 मेगापिक्सल का सेंसर। अब ये जो 600 मेगापिक्सल का सेंसर है कैसे आएगा, तो उन्होंने कहा है कि दुनिया भर के पिक्सल्स डाल दो सेंसर में, तो जिसके कारण आपको मिल जाएगा 600 मेगापिक्सल का सेंसर। लेकिन इतना बड़ा पिक्सल्स डालने के बाद वो जो सेंसर साइज़ है वो हो जाएगा बड़ा।
तो अब उस सेंसर साइज़ को छोटा करने के लिए भी यहाँ पे भी वो वही पिक्सल बिनिंग वाली टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, जिसके कारण आपका सेंसर साइज़ हो जाएगा छोटा। ओके, और सेंसर साइज़ अगर छोटा नहीं करते हैं, मतलब अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वो जो सारे जो एक्चुअली जो सेंसर है वो 600 मेगापिक्सल उसका साइज़ होगा बड़ा, तो उसको छोटा करने के लिए ये लोग क्या करेंगे, पिक्सल्स का साइज़ छोटा करेंगे, लेकिन छोटा जिसके कारण आपको वो सेंसर जो है, जो बड़ा सेंसर बनेगा वो छोटा बन जाएगा। लेकिन कर क्या रहे हैं, इसके लाइट सेंसर पिक्सल्स का साइज़ तो हो जाएगा छोटा, लेकिन उससे लाइट अंदर आएगी कम, उससे क्या होगा, फ़ोटोज़ अच्छी नहीं आएगी, क्लैरिटी नहीं आएगी। तो ये पिक्सल बीनिंग टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, जहाँ पे ये लोग पिक्सल्स काफ़ी सारे पिक्सल्स को लेके एक पिक्सल बनाएंगे, जिससे एक बड़ा पिक्सल बनेगा, तो जिससे छोटे से सेंसर में इतने सारे पिक्सल्स भी आ जाएंगे और फ़ोटोज़ भी अच्छी आएंगी। यही नहीं, अब सैमसंग का ये भी कहना है कि इन सेंसर्स को वो लोग कार्स में, ड्रोन्स में इस्तेमाल करेंगे। और यही नहीं, और भी सेंसर्स ला रहे हैं जो स्मेल ऐसे सेंसर्स ला रहे हैं जो आपको स्मेल और टेस्ट वाले सेंसर भी आ रहे हैं मार्केट में। और यही नहीं, यूवी, अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड और इन सब सेंसर्स भी आ रहे हैं, जिनको वो मेडिसिन में यूज़ करेंगे, जिसके कारण अगर आपको कैंसर वगैरह उसको डिटेक्ट करने में आसानी होगी। और एग्रीकल्चर, खेतों में भी ये सेंसर्स काम आएंगे। तो अब देखना ये है कि ये 600 मेगापिक्सल का सेंसर जो है ये मार्केट में कब आता है, क्योंकि उस मेगापिक्सल उतना ज़्यादा बड़े सेंसर को, 600 मेगापिक्सल वाले सेंसर को चलाने के लिए एक उतना ही पावरफुल प्रोसेसर भी चाहिए। जो मार्केट में है स्नैपड्रैगन 865, वो 200 मेगापिक्सल तक रेजोल्यूशन के सेंसर को सपोर्ट कर सकता है। 600 मेगापिक्सल के सेंसर को सपोर्ट करने वाला सेंसर तो अभी तक मार्केट में आया ही नहीं। तो जब तक वो नहीं आएगा तो 600 मेगापिक्सल मार्केट में नहीं आएगा। तो बस यही बताना था। बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा, शायद अगले साल या उसके 1-2 साल बाद, लेकिन जल्दी ही हमें 600 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिलेगा। तो बस यही बताना था आजकल क्या हो रहा है मार्केट में। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मैं आपको ऐसी बढ़िया सी एक और टेक रिलेटेड वीडियो में मिलूँगा, तब तक बाय।